बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वसीम राजा। सिविल इंजीनियरिंग लर्न फोरम के एक नए प्लेटफॉर्म के साथ हाज़िर हूँ। आज से हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं इसे की सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें मैं आपको इंग्लिश और उर्दू या हिंदी ज़बान में आपको लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इंतहाई ईजी प्रोसीजर के तहत मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिसके बाद आपको कोई भी किसी की मज़ीद समझने की ज़रूरत नहीं है या किसी और बुक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंतहाई इजी और आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलें हम आज का फ़र्स्ट लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट लेक्चर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में, या आप मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, उसका जो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्राइड है। ये हमारा चैप्टर 1 और लेसन 1 है। जैसे जैसे आगे लेसन आते जाएंगे मैं आपको ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करता जाऊँगा। हम डेली का एक लेसन पोस्ट करेंगे और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप डेली की लेसन को फॉलो करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं। इंतहाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, तो इसलिए मैंने कहा कि इस पर एक कोर्स सीरीज स्टार्ट की जाए ताकि आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ आ सके। तो आज का हमारा लेक्चर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्राइड। A single point where the entire weight or mass of a body is concentrated is known as center of gravity of that body. Center of gravity is generally denoted by G और CG. ऐसा पॉइंट जिस पर पूरी बॉडी का जो वेट है वो कंसनट्रेटेड रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, जब बैलेंस रहता है, वो हमारा पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है और इसको हम CG से या G से डिनोट करते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल टू 3D एक्स वाई जी स्ट्रक्चर्स हैविंग वेट एंड वॉल्यूम, कि ये मोस्टली जो है वो 3D स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। जो हमारी 3D जितनी शेप्स होती हैं, जितने भी 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट करता है और उन तमाम 3D जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका वेट भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। यह बात आपने याद रखनी है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमारा 3D स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है, और जो दूसरा सेंट्रॉइड है हमारा, वो भी बेसिकली एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ही फॉर्म है, लेकिन वो 2D बॉडीज़ में पाया जाता है। आगे जाकर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि 2D बॉडीज़ क्या होती हैं। फिलहाल हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ें तो मैं आपको 3D बॉडीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि हर वो बॉडी जो वेट रखती है, वॉल्यूम रखती है, वो 3D बॉडी कहलाती है। नॉर्मली जो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं वो सारी 3D शेप्स होती हैं, और हर 3D शेप का एग्जैक्ट एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जो कि चेंज नहीं होता। जबकि ह्यूमन बॉडी में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वो उसकी शेप के हिसाब से चेंज होता रहता है, उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। जबकि जो हमारी दूसरी बॉडीज़ होती हैं जो कि हमें बज़ाहिरी नज़र आ रही होती हैं, वो क्योंकि मूवेबल या अपनी शेप चेंज नहीं करती, इसलिए उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा एक ही पोजीशन पे रहता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद हमारे पास आता है सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड भी बेसिकली जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ही फॉर्म है, लेकिन ये 3D शेप्स में नहीं बल्कि ये 2D स्ट्रक्चर या 2D शेप्स में जो है वो एप्लीकेबल होता है। सेंट्रॉइड इज़ अनदर रिलेटेड टर्म टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इट इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स लाइक रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजॉइडल, सर्कल एटसेट्रा, कि ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ही फॉर्म है, लेकिन ये 2D बॉडीज़ में होता है। फॉर एग्जांपल जो कि जितनी भी हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जो हम ड्रा करते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रेपेजॉइडल, या जितनी भी शेप्स हैं उनमें जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि 2D बॉडी जो है वो जस्ट ड्रा की जा सकती हैं, इनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। जबकि जो 3D बॉडीज़ होती हैं, जितनी भी बॉडीज़ हमें नज़र आ रही होती हैं, जो वेट रखती हैं, वॉल्यूम रखती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, वो सारी 3D बॉडीज़ होती हैं, और उनमें जो सेंटर पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जबकि जो 2D बॉडीज़ होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती या जिनका कोई वेट और वॉल्यूम नहीं होता, जिन्हें जस्ट ड्रा किया जा सकता है, वो हमारी उन बॉडीज़ में जो उन सारी शेप्स में जो सेंटर पॉइंट होता है वो सेंट्रॉइड कहलाता है। इट इज़ एप्लीकेबल टू प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग एरिया बट नो वॉल्यूम, कि ऐसी फिगर्स जो एरिया रखते हैं जस्ट उनका वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि जो भी चीज़ हम ड्रा करते हैं उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, इसलिए जस्ट उस पर एरिया ही एक्ट करता है, उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता। इस टर्म्ड एज सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ दैट एरिया, उसको सेंटर ऑफ दैट एरिया भी कहा जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाई C। इट इज़ जनरली डील्स विद 2D स्ट्रक्चर्स, देयर इज़ नो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ 2D शेप्स, कि ये मोस्टली 2D शेप्स में ही पाया जाता है और इसको C से डिनोट किया जाता है। तो ये थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड में डिफरेंस के। जो सेंट्रॉइड है वो 2D शेप्स में पाया जाता है, जबकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये जितनी भी हमारी फिजिकल बॉडीज़ हैं जो वेट और वॉल्यूम रखती हैं उनमें पाया जाता है। यह आपको नीचे एक 2D शेप नज़र आ रही है, ट्रायंगल, जिसमें ये आपको सेंटर पॉइंट जो है वो दिखाया गया है, जो कि ये सेंट्रॉइड कहलाता है। और मज़ीद हम इसे आगे एक्सप्लेन करते हैं। ये
एग्जांपल्स हैं सेंट्राइड की, कि सेंट्राइड जो है वो जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनमें उसकी पोजीशन को कैसे डिफाइन किया गया है। बेसिकली हमारे पास फिगर्स भी जो है वो दो तरह की होती हैं, एक सिंगल फिगर्स होती हैं और एक जो है वो कंपोजिट फिगर्स होती हैं। मज़ीद आगे जाकर हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल जो है ये हमारी जितनी भी फिगर्स हैं, जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ये हमारी सिंगल शेप्स कहलाती हैं। जैसे कि ये सिंगल रेक्टेंगल है, ये सिंगल ट्रायंगल है, ये आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इसे कहते हैं, और ये सर्कल है। इससे ये सारी हमारी सिंगल जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। इनमें हमने फिजिकल पॉइंट ऑफ जो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसका सेंट्राइड ड्रॉ किया है। जैसे कि रेक्टेंगल के अगर दोनों डायगोनल्स को मीट करें तो ये जो पॉइंट मिलता है वो हमारा सेंट्राइड होता है। इसी तरह ट्रायंगल में ये जो मीडियंस होते हैं, ये जो लाइंस ड्रा की, जो एक कॉर्नर से अपोजिट लाइन के सेंटर तक लाइन ड्रा की जाती है वो मीडियन कहलाती है। तो जो तीनों मीडियंस एक जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं वो ट्रायंगल का सेंट्राइड बनाते हैं। इसी तरह इसमें भी जो तीनों मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंट्राइड बनाते हैं, और यहाँ पर सर्कल का सेंट्राइड सेंटर में होता है। इसके बाद हमारे पास आता है सेमी सर्कल, जो कि बेस से 4r/3π के डिस्टेंस पर होता है। इसी तरह क्वार्टर सर्कल, ये बेस से 4r/3π के डिस्टेंस पर होता है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जो रेक्टेंगल का सेंट्राइड है, ये आप देख रहे हैं, इसको अगर आप हाइट के हिसाब से देखते हैं तो ये हाइट के हिसाब से बिल्कुल सेंटर में है, और अगर इस तरह विड्थ के हिसाब से देखते हैं तो ये विड्थ के हिसाब से भी सेंटर में है। जबकि अगर आप ट्रायंगल को फॉलो करते हैं तो इसका जो सेंट्राइड है वो यहाँ से इसका कम डिस्टेंस बन रहा है, जबकि इस कॉर्नर से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से ज़्यादा इसका डिस्टेंस बन रहा है। ये कम है और ये ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ से कम है और यहाँ से इस कॉर्नर से अगर आप देखते हैं तो ये ज़्यादा है। इट्स मीन कि ये जो ट्रायंगल का सेंट्राइड होता है ये बेस से 1/3 के डिस्टेंस पर होता है, और ये जो इधर इसका अपोजिट कॉर्नर है इससे भी 1/3 के डिस्टेंस पर होता है। और ये शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है वो जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल एक्ट कर रहा होता है, जो ये 90 डिग्री के एंगल को दोनों साइड्स लग रही हैं, इस वाली साइड से ये 1/3 के डिस्टेंस पर होता है, जबकि ये दूसरे कॉर्नर से 2/3 के डिस्टेंस पर होता है। मज़ीद आगे भी हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, और यहाँ से भी ये 2/3 के डिस्टेंस पर होता है। मज़ीद आगे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे 1/3 और 2/3 के डिस्टेंस पर है। इसी तरह अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल को लेते हैं तो ये यहाँ से इसका कम डिस्टेंस होता है, मीन्स कि 1/3 होता है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है, मीन्स 2/3 होता है, और ये तो सेंटर में होता है। इसका हर तरफ से डिस्टेंस जो है वो सेम ही होता है। मज़ीद डिस्टेंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर ये जो सेंट्राइड है ये बेस से 4r/3π के डिस्टेंस पर होता है, और ये जो क्वार्टर सर्कल है इसमें यहाँ से 4r/3π और इधर से भी 4r/3π के डिस्टेंस पर होता है सेंट्राइड। ये है सेंट्राइड सारा जो हमारा ज्योमेट्रिकल शेप्स में है। जबकि अगर इसी सेंट्राइड को हम 3D शेप्स में फॉलो करते हैं तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाता है, उसको हम सेंट्राइड नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर हम जस्ट सेंट्राइड के बारे में ही पढ़ेंगे कि जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, जो कंपोजिट फिगर्स होती हैं, कंपोजिट फिगर्स वो होती हैं जो एक से ज़्यादा शेप्स पर मुश्तमिल होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कंपोजिट फिगर कौन सी है, तो उनमें जो सेंटर पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है वो सेंट्राइड कहलाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है एक्सिस ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस एक्सिस। बेसिकली the centroid of any section is always calculated with respect to some assumed axis known as the axis of reference as reference axis। जब भी हम सेंट्रॉइड को फाइंड करना होता है हमें, तो हमें एक अज्यूम्ड एक्सिस की ज़रूरत होती है जो कि एक्सिस ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस एक्सिस कहलाते हैं, जिनको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी कहते हैं। जैसे कि ये आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जिस भी शेप में हमने सेंट्रॉइड जो है वो ड्रा करना होता है उसमें हम सबसे पहले रेफरेंस एक्सिस ड्रा करते हैं और उसके बाद हम उनकी मदद से जो है वो सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं, जो कि रेफरेंस एक्सिस हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी कहलाते हैं। अब ये रेफरेंस एक्सिस किस जगह पर एक्ट कर रहे होते हैं या ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर द सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस एक्सिस, बट जनरली द एक्सट्रीम बॉटम लाइन इज टेकन एज हॉरिजेंटल रेफरेंस एक्सिस for the calculation of y bar and extreme left line is taken as the vertical reference axis y axis for the calculation of x bar। कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारे पास लाइन होती है किसी भी फिगर में वो हमारी y एक्सिस होती है, और जो एक्सट्रीम बॉटम पे हमारी लाइन होती है वो x एक्सिस होती है। ये जो x एक्सिस होता है ये हॉरिजेंटल पोजीशन में होता है। जितनी भी इस तरह लाइंस होती हैं इस पोजीशन में वो हॉरिजेंटल कहलाती हैं, और जो इस पोजीशन में होती हैं वो वर्टिकल कहलाती हैं। इट्स मीन के एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस लाइज इन हॉरिजेंटल पोजीशन एंड वाई एक्सिस लाइज इन वर्टिकल पोजीशन, एंड बोथ आर शोन इन एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन और एक्सट्रीम बॉटम लाइन इन ऑल फिगर्स।
कि ये हमेशा हमें फिगर में एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन पे नज़र आएंगे या एक्सट्रीम बॉटम लाइन पे नज़र आएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सट्रीम लेफ्ट और बॉटम पर ही हों। बाज़ औक़ात जब हम खुद से ड्रा करते हैं एक्सिस, जब हमें गिवन नहीं होते तो हम उसे एक्सट्रीम लेफ्ट और बॉटम पे ही ड्रा करते हैं। अगर क्वेश्चन वाला खुद से उसे ड्रा करके दे देता है तो वो उसे कहीं भी ड्रा कर सकता है, फिगर के सेंटर में ड्रा कर सकता है या फिगर से थोड़ा साइड पे ड्रा कर सकता है या किसी भी लोकेशन पे वो ड्रा कर सकता है। लेकिन अगर हम खुद से उसे ड्रा करेंगे तो वो हम एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम बॉटम पर ही ड्रा करते हैं। तो ये थी हमारी रेफरेंस ऑफ एक्सिस। और मज़ीद के इन एक्सिस को जो हमारा वाई एक्सिस है वो वाई बार को फाइंड करने के लिए हेल्पफुल साबित होता है, और एक्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस जो है वो एक्स बार को फाइंड करने के लिए हेल्पफुल साबित होता है, और एक्स एक्सिस जो है वो वाई बार को जो है वो फाइंड करने के लिए हेल्पफुल साबित होता है। वाई एक्सिस है तो एक्स बार के लिए हेल्पफुल होगा और एक्स एक्सिस है तो वाई बार के लिए। मज़ीद हम नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे कि एक्स बार और वाई बार क्या चीज़ होती है और ये किस तरह से जो है वो फाइंड किया जाता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। कुछ एक्सेस ऑफ रेफरेंस मैंने आपको एग्जांपल के लिए ड्रॉ किए हुए हैं फिगर्स में, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक कंपोजिट शेप है, मीन्स के इस शेप में 2 रेक्टेंगल्स है तो इसलिए हम कंपोजिट कहेंगे, इसमें 3 रेक्टेंगल है तो इसे हम कंपोजिट करेंगे। ये हमारी सिंगल शेप है, ये सिंगल ट्रापेजॉइडल और ये सिंगल हमारी रेक्टेंगल है। तो ये हमारी कंपोजिट शेप। इसमें आप ये देख सकते हैं ये रेड कलर का एक्सिस हमने खुद से ड्रा किया है, इट्स मीन एक्सट्रीम लेफ्ट पे है और एक्सट्रीम बॉटम पे है। इसमें भी हमने खुद से ड्रा किया तो ये भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे है और एक्सट्रीम बॉटम पे है। जबकि ये जो नीचे दो शेप्स दी गई हैं इसमें उसने खुद ड्रा किए हैं, जिसने हमें न्यूमेरिकल दिया है या जो भी हमें चीज़ें दी हैं उसने गिवन किए हुए हैं वाई एक्सिस, जो कि फिगर के कुछ फासले पे हैं और इसमें भी फिगर के कुछ फासले पे हैं। तो जब हम अपनी मर्ज़ी से ड्रा करते हैं तो हम उसे एक्सट्रीम लेफ्ट और बॉटम भी रखते हैं, और जब उसने अपनी मर्ज़ी से दिए होते हैं जो हमें न्यूमेरिकल में रिक्वायर्ड होते हैं तो वो उसे किसी डिस्टेंस पर भी दे सकता है या सेंटर में भी दे सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं आपको एक जनरली इसको रिवाइज कर देता हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है हमने कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कोई भी ऐसा पॉइंट जिस पर बॉडी का जो पूरा वेट है वो एक्ट करता है, जो बॉडी को यूनिफॉर्म या इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखता है, और इसको हम CG से डिनोट करते हैं। ये मोस्टली 3D शेप्स में पाया जाता है, XYZ हर उन बॉडी में जो वेट और वॉल्यूम रखती हैं। जबकि जो हमारा सेंट्राइड है वो भी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ही फॉर्म है, लेकिन ये सिर्फ 2D फिगर्स में पाया जाता है। हर वो फिगर्स जो हम ड्रा करते हैं उनमें जो भी सेंटर पॉइंट होता है वो सेंट्राइड कहलाता है, लाइक रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रापेजॉइडल या जो भी है। जबकि ये जो जितनी भी शेप्स हैं ये कोई फिजिकल पोजीशन नहीं रखती होती, लिहाजा इनका जस्ट एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता, और ये मोस्टली 2D शेप्स में पाया जाता है, मीन्स एक्स एंड वाई, और इनकी कोई फिजिकल जो पोजीशन है वो नहीं होती। तो जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स में सेंटर पॉइंट होता है वो सेंट्राइड ही कहलाता है। इसी तरह आगे जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनमें मैंने सेंट्राइड ग्राफिकल तरीके से कैसे उन्हें सेंट्राइड निकाला है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और सर्कल में, फिर सेमी सर्कल में और क्वार्टर सर्कल में। मज़ीद आगे हम जाकर पढ़ेंगे कि इसको किस तरह से उसने डिवाइड किया है कि ये सेंट्राइड बॉटम से कितने डिस्टेंस पे है, राइट लेफ्ट से कितने पे है। ये जस्ट मैंने आपको जर्नल थोड़ा एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने एक्सिस ऑफ रेफरेंस पढ़ा कि वो एक्सिस जो हमारे लिए एक्स और वाई बार फाइंड करने के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं वो अज्यूम्ड एक्सिस, वो एक्सिस ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं, जो उन्हें रेफरेंस एक्सिस कहा जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड एंड एक्सिस ऑफ रेफरेंस। मजीद हम एक्स बार और वाई बार का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। आज का लेक्चर भी इंतहाई इंपॉर्टेंट था। अगर आपको कोई क्वेश्चन न समझ आया हो, कोई भी चीज़ रहती हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको री एक्सप्लेन करूँगा। ये लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है DAE, BTech और BSc इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियरिंग में आप इसी सब्जेक्ट को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं, जबकि DAE लेवल पर से आप मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर या अप्लाइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि मैं अपने लेक्चर्स इस तरह कंटिन्यू रखूँगा और आपके क्वेश्चंस को मुझे इंतज़ार रहता है। मुझे लाजमी कमेंट्स में अपना फीडबैक दिया करें, और ये आपको जो हेल्पफुल फाइल है ये आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।